नमस्कार, दिव्यमित्र.com में आपका स्वागत है। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप आर्थराइटिस से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं ऐसे 3 आसन जो आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए, तो पहला आसन है हमारा मार्जरी बिठल आसन। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाइए। पैरों के बीच की दूरी हिप के बराबर, हाथों के बीच की दूरी शोल्डर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, और रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में रखना है, घुटने और हिप को एक लाइन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से पैरों की उंगलियां बाहर, हाथों की उंगलियां खुली हुई, सांस लेकर सिर ऊपर करें, लोअर बैक को नीचे करें, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और स्पाइन राउंड। फिर से सांस लेकर सिर ऊपर, लोअर बैक डाउन, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और स्पाइन राउंड। आप इसके 5 से 10 राउंड कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा, हमेशा अपने शरीर की सुननी चाहिए। अब हम दूसरा आसन करेंगे। दूसरा आसन है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए सबसे पहले लेफ्ट लेग को नीचे रखें, उसके ऊपर राइट लेग को इस तरह से। और अगर आपको ज़्यादा दर्द है और इस तरह से आप पैर नहीं रख पाते हैं तो इसे सिंपल सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आसन भी हम इसके बाद करेंगे। पहले हम इस तरीके से करते हैं, इस तरह से पैरों को रखा, घुटने के ऊपर घुटना। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया और पीछे ले गए, और राइट हैंड को सांस लेकर ऊपर किया और इस तरह से दोनों हाथों को पीछे मिला दिया। अब मैं आपको पीछे से बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड को हमने स्ट्रेच करके पीछे किया था, राइट हैंड से कोहनी पकड़कर इस तरह से इसे एडजस्ट कर लें। राइट हैंड ऊपर और सांसें छोड़ते हुए दोनों हाथ पकड़ लें। अगर आपके हाथ पकड़ में नहीं आते हैं तो इसका भी हमारे पास इलाज है। वीडियोग्राफर योगी जी, इस तरह से कोई दुपट्टा ले सकते हैं आप और इस तरह से पकड़ें। इस तरह से पकड़कर आप आसानी से इस स्थिति में 3 से 5 सांसें, और अधिकतर 3 से 5 सांसें, या और अधिक देर रुकना चाहते हैं तो 8 से 10 सांसें ले छोड़े और आसन में बने रहें। धीरे से आसन से बाहर आएंगे। इसी में हम गरुड़ासन भी कर सकते हैं, गरुड़ हैंड बना सकते हैं। राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड को इस तरह से लेकर आए और दोनों हाथों को एक दूसरे में लपेट लें। सांसें लेकर ऊपर की ओर, और अब सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। थोड़ी देर यहाँ पर रुकें, सांसें ले छोड़ें, अब धीरे धीरे सांस लेकर वापस। इसी आसन को हम दूसरी ओर करेंगे। इसमें राइट लेग नीचे और लेफ्ट लेग ऊपर रहेगा। एक ही तरह करना है, लेकिन इस बार राइट हैंड पीछे नीचे से जाएगा। इस तरह से राइट हैंड गया, लेफ्ट हैंड को सांस लेकर ऊपर किया और सांस छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लिया, या फिर बेल्ट या दुपट्टे के सहारे से पकड़ लिया। यहाँ पर सांसें लेते छोड़ते रहें। ध्यान रखिएगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होना चाहिए। अभी जैसे हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर है। अब लेफ्ट हैंड ऊपर करें, राइट हैंड आगे लेकर आएं और इस तरह से गरुड़ हैंड बनाएंगे। सांस लेकर थोड़ा सा ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, और सांस लेकर वापस आ जाएं। अगर आप गरुड़ हैंड नहीं बना सकते हैं तो बस सिर्फ गोमुखासन करें, उतना भी काफ़ी रहेगा। गोमुखासन को आप इस तरह से सुखासन में भी कर सकते हैं। घुटनों को, पैरों को नहीं मोड़ सकते हैं तो सुखासन में सिंपली इस तरह से, और गरुड़ासन। तो तीसरा आसन है अनंत आसन या विष्णु आसन। तो उसके लिए बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह लेट जाइए। उन्हीं के नाम पर यह आसन है। तो हाथ को सिर पर रखा, दूसरा हाथ इस तरह से। अब जो पैर ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आगे या पीछे नहीं हमें गिरना है। जो पैर ऊपर है उसे सांस लेकर ऊपर उठाया और
अगर आप अंगूठा पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बने रहिए और सामने देखिए, ब्रीदिंग करिए। और अगर अंगूठा नहीं पकड़ पाते हैं तो योगी जी हमारी थोड़ी मदद कर दें आप। हाँ, इस तरह से कोई बेल्ट या दुपट्टा, हमारे पास दुपट्टा है, इसे पैर में इस तरह से हम अटकाएंगे और इस तरह से इजीली हम पकड़ के बने रहेंगे आसन में। बैलेंस बनाना ज़रूरी है, तो बने रहें और ब्रीदिंग करते रहें। ब्रीदिंग करते रहिए, फिर धीरे से वापस नीचे आएंगे और इस आसन को आप दूसरी ओर भी रिपीट करेंगे। मैं यहाँ पर दूसरी ओर करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको यह दूसरी ओर भी करना है। तो यह 3 आसन थे जो आपके जोड़ों के दर्द को कम करेंगे और आर्थराइटिस को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप हैं कमर दर्द से परेशान तो हमारा एक वीडियो है कमर दर्द पर, उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए दिव्यमित्र.com पर। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो ये हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, और भारत स्वस्थ रहेगा तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।